नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 30 सितंबर की तारीख ही तय की गई थी निर्वाचन आयोग की तरफ से और ये कहा गया था कि 30 सितंबर को ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए जो मतदाता के पुनरीक्षण किए गए हैं, सत्यापन किए गए हैं, उसकी पूरी लिस्ट अब जारी कर दी गई है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ये लिस्ट आ गई है तो आप इस लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक लिंक बताती हूँ जिसमें आपको एक लिंक के पर जाना है और उसे क्लिक करना है voters.eci.government.in। ये लिंक आपको डालना है गूगल पर और उसके बाद आप इसके अंदर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं। इसके साथ ही आप इसके जरिए इपिक नंबर के जरिए भी अपना नाम सर्च कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से ये लिस्ट अभी जारी हुई है वो लिस्ट बूथों तक भी पहुंचाई जाएगी। मतलब आप जिस बूथ पर जाकर वोट देते हैं वहां पर भी ये लिस्ट मौजूद हो जाएगी, तो आप वहां जाकर भी अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें है या नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बिहार में फिलहाल जो ये पूरी लिस्ट की बात हो रही है तो इसमें लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अब फाइनल लिस्ट में उनका नाम ना हो तो वो क्या करें, और उनको अगर नाम अपना ऐड ऑन कराना है तो वो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 6 वापस से फिल करके आपको BLO को देना पड़ेगा, तो फिर आपका नाम उसमें ऐड ऑन किया भी जा सकता है। ऐसी भी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की तरफ से रखी गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के बिहार में जमकर बवाल हुआ था। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में ये बवाल पहुंचा और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने तो बिहार में एक पूरी यात्रा ही निकाल दी थी और उसके बाद जमकर इस पर सियासत हो रही थी। इससे पहले जब एक ड्राफ्ट सूची निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई थी तो उसमें भी दो इपिक नंबर तेजस्वी यादव के सामने आए थे, फिर डिप्टी CM विजय सिन्हा के सामने आए थे, जिसको लेकर काफी बवाल हो रहा था कि यहाँ पर गलत इपिक नंबर जो है निर्वाचन आयोग जारी कर रहा है और तभी से ये बवाल चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला गया और फाइनली अब निर्वाचन आयोग की तरफ से वो लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी कि बिहार में वैसे जो मतदाता हैं जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे उनकी लिस्ट जारी हो गई है। और अब आपको अपना नाम उसमें अगर चेक करना है तो आप इसे इस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर अपने बूथ पर जाकर के जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें है या नहीं। इसके अलावा जो आपके पास इपिक नंबर है उस इपिक नंबर को डालकर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। हमने आपको ये भी बताया कि अगर आपका नाम इसमें नहीं है इन केस तो आप फॉर्म 6 भरकर वापस से BLO को दे सकते हैं और अपनी बातें उनके सामने रख सकते हैं। हालांकि अब देखना ये होगा क्योंकि अभी जस्ट ये खबर आई है कि ये लिस्ट जारी हो गई है। अब जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा जब ड्राफ्ट सूची के बारे में जानकारी सामने आई थी और दावे आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 महीने का वक्त निर्वाचन आयोग ने दिया था कि जो राजनीतिक दल है या कोई ऐसा आम व्यक्ति जिसे लगता है कि उसका नाम इसमें नहीं है और वो नाम इसमें शामिल कराना चाहता है तो वो इसके लिए अपने बातों को BLO के सामने रख सकता है और जो राजनीतिक दल है वो दावे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हालांकि राजनीतिक दलों की तरफ से दावे आपत्ति बहुत कम दर्ज कराए गए, लेकिन उनकी तरफ से आरोप बहुत सारे लगाए गए कि बहुत सारे ऐसे सही मतदाता हैं जिसका नाम यहां से हट सकता है। लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से तब भी ये दलील दी जा रही थी कि बिल्कुल सही तरीके से ये किया जा रहा है और मतदाता पुनरीक्षण का काम, सत्यापन का काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जो मृत पाए गए, कई ऐसे वोटर्स हैं जिनकी 2 जगह पर वोटिंग लिस्ट में नाम है, कई ऐसे मतदाता थे जो बाहर रहते थे। तो अब इस पूरी जानकारी को हासिल करने के बाद, एक सर्वेक्षण करने के बाद, SIR करने के बाद फाइनल लिस्ट निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है और ऐसे में अब ये भी तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।